सभी को नमस्कार। जय प्रक्रम में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें अपनों ने बात किया था लास्ट टाइम प्लाज्मा के बारे में। तो आरबीसी का वर्गीकरण कर लिया था अपनों ने कि ब्लड को दो भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और रक्त कणिका। तो जिसमें इसमें अपने बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अपने पढ़े थे ब्लड के बारे में। तो ब्लड को दो भागों में बांटा गया था, प्लाज्मा और रक्त कणिका। तो प्लाज्मा में अपनों ने बात कर ली कि इसमें जो 90% भाग है वो क्या पाया जाता है, इसमें जल। और बाकी का जो 1% बचा है उसमें क्या पाए जाते हैं, आपके प्रोटीन, लवण, जो भी आपके हार्मोन होंगे, कार्बनिक पदार्थ हो रहा है, अकार्बनिक पदार्थ, वो किस में 1% में। और फिर अपनों ने बात की थी लास्ट के टाइम पे आरबीसी। तो आज अपने को स्टार्ट क्या करना है, आरबीसी। तो स्टार्ट करते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो ये है लाल रक्त कणिका। तो इसमें सबसे पहले बात करें, किसी का एक और नाम क्या है। अगर आपसे पूछे आरबीसी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एर्थोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट से ध्यान रखना, जो आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना इसी के नाम से है, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो ध्यान रखना आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। तो ये तो बात होगी आरबीसी के बारे में। उसके बाद बात करें आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण अगर आपसे पूछे भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है, भ्रूणीय अवस्था में। और एक आपसे पूछे वयस्क अवस्था में। तो ध्यान रखना भ्रूणीय अवस्था में कहाँ निर्माण होता है, तो निर्माण होता है यकृत में, यकृत या प्लीहा। और वयस्क में पूछ ले तो आपके पास आ जाएगा क्या, अस्थि मज्जा में। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है कि भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है। और अगर पूछे आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल, तो ये कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद फिर से क्या बनने लगती है, आरबीसी। फिर आता है आरबीसी का आकार, इसका आकार कैसा है। तो इसके आकार की बात करें तो एक तो बात करें स्तनधारी में जो अपने, ठीक है, और एक बात करेंगे मेंढक में। इसको क्या बोलते हैं, मेंढक उभयचर, पानी और ये आपके पास जमीन दोनों पे रह सकता है, उभयचर। तो ध्यान रखना स्तनधारी का जो आकार होता है वो होता है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव यानी उभयतल। और ये होता है आपके पास बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स इसको तो बोलेंगे उभयतल। ठीक है। तो उभयतल तो स्तनधारी में, और उभयतल किसमें मिलेगा, मेंढक में। उसके बाद बात करें, ध्यान रखना जो स्तनधारी जो जीव है उनके आरबीसी में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता। जो स्तनधारी जो जीव होते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बट एक चीज ध्यान रखना, इनमें जो अपवाद है वो ये है कि आपके पास दो जीव मिलेंगे, एक तो ऊंट और एक लंबा। तो ये दोनों जीव हैं, ये स्तनधारी जीव है, लेकिन इनमें आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो इसलिए क्या है, अपवाद। और ध्यान रखना आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो अपने आरबीसी के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले बात करें, किसी का एक और नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। और निर्माण जो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस।
और भ्रूण अवस्था में ये कहाँ बनता है, यकृत या प्लीहा में। वयस्क अवस्था में कहाँ बनता है, अस्थिमज्जा में। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आकार के बारे में बात कर ली और स्तनधारी जीवों से रिलेटेड अपन ने बात कर ली। तो यहाँ पे आपके पास कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता, ये हो गया। और अगर इसमें पूछ रही आपसे संख्या कि आरबीसी की संख्या बताओ मेल और फीमेल में, तो ध्यान रखना मेल में कितनी होती है, तो मेल में संख्या होती है 50 से 55 लाख घन प्रति घन। अगर फीमेल में पूछे तो फीमेल में इनकी संख्या होती है, इनसे कम ही होगी, 45 से 50 लाख घन। ठीक है, अब बात करें अपने, जैसे मान लो अपने जैसे कोई भी पर्वत है, अगर अपने धरातल से ऊंचाई पे जाए तो वहाँ पे बताओ जो वायुमंडल का जो दाब है कम होगा या ज़्यादा होगा, वायुमंडलीय दाब। तो आप कहोगे वायुमंडलीय दाब में क्या आएगी, कमी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है ऊपर, कमी, अपने को पता है। इससे क्या होता है, जैसे ही वायुमंडलीय दाब में कमी होगी तो जो आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या ये होती है यहाँ पे बढ़ने लगती है। ठीक है, इससे एक रोज जिसको बोलते हैं पोली साइथीनिया, साइथीनिया, पोलीसाइथीनिया। तो ध्यान रखना कि अगर धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, कम होने के कारण क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, पोलीसाइथीनिया। ठीक है, इसी के साथ एक चीज जुड़ी है जिसको बोलते हैं हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन क्या होता है, हीमोलाइसिन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना जैसे मान लो सांप ने डस लिया किसी को, तो उससे क्या होगा, जो आरबीसी की झिल्लियाँ होती है उनमें क्या हो जाता है, छेद। आरबीसी की झिल्लियों में क्या होता है, छेद। तो आपको पता है उससे हीमोजोग्लोबिन है वो आरबीसी से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं हीमोलाइसिन। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे मान लो या तो हो गया मलेरिया रोग, ठीक है, वह सर्पदंश। तो इससे क्या होगा, आरबीसी की जो झिल्ली है, आरबीसी की झिल्लियों में क्या हो जाएगा, छेद। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो क्या होता है, आरबीसी से बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है, जिससे क्या करते हैं, हीमोलाइसिन। तो हीमोलाइसिन क्या होता है पता चल गया। तो ये ध्यान रखना अपने को, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी आरबीसी बताओ, सबसे बड़ी आरबीसी, और आपसे पूछे सबसे छोटी आरबीसी कौन सी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे बड़ी आरबीसी, तो ध्यान रखना किस में होगी, मेंढक में। ठीक है, और अगर आप पूछे सबसे छोटी आरबीसी किस में है, तो ध्यान रखना कस्तूरी मृग। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी कौन सी, आरबीसी के बारे में। अब इससे एक चीज जुड़ी है कौन सी, तो यहाँ पे अपनों ने पढ़ा था प्लीहा जी, प्लीहा जिसको क्या बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करें अपने, क्यों, क्योंकि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, प्लीहा, प्लीहा, या इसको क्या बोलोगे, तिल्ली। तो इसमें ध्यान रखना है ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये पाई कहाँ देते हैं, तो ये पाई देती है अमाशय के पास, अमाशय के पास। ठीक है, और ये क्या काम करता है, तो ध्यान रखना इसका जो रंग है वो कैसा होता है, लाल। रंग कैसा होगा इसका, लाल। अब प्लीहा का काम क्या होता है, जैसे अपने को पता है आरबीसी का जो जीवन काल वो कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, 120 दिन की बात करता है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी सिक्कों के रूप में क्या होता है, प्लीहा में जमा हो जाती है। प्लीहा में जमा होने के कारण इसको कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होगा कि प्लीहा का आरबीसी के सिक्कों के भांति प्लीहा में जमा होना, उसको क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आरबीसी का जो विनाश है वो कहाँ होता है, प्लीहा में, ये कह सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान।
तो आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है पता चल गया। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास आरबीसी के जमा होती है, यहाँ पे इसको बोल जाता है शरीर का ब्लड बैंक। वो भी किसको बोलते हैं, प्लीहा को। तो प्लीहा के दो भाग हैं यहाँ पे, दो भाग। एक तो भाग है श्वेत मज्जा और एक बोलते हैं लाल मज्जा। ठीक है, तो यहाँ पे दो भाग है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, श्वेत मज्जा के बारे में। श्वेत मज्जा क्या होता है, तो ध्यान रखना श्वेत मज्जा क्या होता है, अपने हृदय में पढ़ेंगे धमनी और शिरा। तो ये क्या होते हैं, ये महीन धमनियों से घिरा होता है। धमनियों में रक्त कैसा होता है, शुद्ध घिरा होता है। और दूसरा कौन सा आपके पास, लाल मज्जा। तो ध्यान रखना प्लीहा का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यही है। ठीक है, प्लीहा का सबसे बड़ा भाग। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में जो आरबीसी का लाल रंग होता है वो इसमें मिलेगा आपको, लाल मज्जा में। ठीक है, तो इसमें कोशिकाएं कौन कौन सी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक पाई जाती है मैक्रोफेज। तो ये पाई जाती है यहाँ पे कोशिका। अब ये कोशिका क्या करती है, तो ध्यान रखना ये काम करती है भक्षण का, यानी खाने का, भक्षण का काम। अब यहाँ पे एक कोशिका आ रही कौन सी, मैक्रोफेज। ये क्या करती है, जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको नष्ट करके ये क्या करती है, शरीर से बाहर फेंक देती है। कौन, मैक्रोफेज कोशिका। तो इसलिए यहाँ पे भक्षण का मतलब खाने का काम। जो भी खराब या हानिकारक पदार्थ है उनको नष्ट करके ये क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना कहाँ होता है, प्लीहा में। तो ध्यान रखना प्लीहा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे मलेरिया रोग होता है उसमें क्या होता है, प्लीहा का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, किसमें, मलेरिया में। मलेरिया रोग में प्लीहा का जो आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये अपने को पता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, ये तो पता ही है। तो एनीमिया से जुड़ी और भी चीज़ें ध्यान रखें अपने, तो ये ध्यान रखना आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे एनीमिया के भी बहुत प्रकार हैं, तो अपने को दो तीन ही ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना सामान्य एनीमिया, सामान्य एनीमिया। तो सामान्य एनीमिया में क्या होता है, इसमें जो आपके पास लोह तत्व होता है कौन सा, Fe+2, इसकी क्या हो जाती है, इसमें कमी। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपके पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एक आ जाता है आपके पास परनीसियस, परनीसियस एनीमिया। ये इसलिए कराने क्योंकि अपने जब विटामिन पढ़ेंगे वहाँ पे ये दोनों आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे अपनों ने थोड़ा पढ़ लिया ताकि याद आगे भी आपको क्या रहे, याद। तो सबसे पहले बात करें सामान्य एनीमिया, ये अपनों ने बात की, Fe+2 की क्या होगी यहाँ पे कमी। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये क्या होगा, B6 और B7 की कमी से होगा। और पर्नीसियस एनीमिया B12 इसकी कमी से होगा। ठीक है, तो ये रोग है जो अपने को ध्यान रखना है। एक और रोग आता है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कैसा रोग है, ध्यान रखना आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि आनुवंशिक रोग है कि नहीं है, कौन सा रोग है, आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन की एक श्रृंखला होती है जिसको बोलते हैं बी श्रृंखला। उसमें क्या होता है, आगे बात करेंगे हीमोग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला, बीटा श्रृंखला।
बीटा श्रृंखला में क्या होता है, जो 6 नंबर पे पाया जाता है आपको एमिनो एसिड। इसमें क्या होता है, इसके स्थान पे आ जाता है ग्लूटामिन, ये रिप्लेस कर देता है इसको, ग्लूटामिन आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या वो घटने लगती है, लगातार घटने लगती है। और इसमें आरबीसी की जो आकार होता है वो भी चेंज हो जाता है। आरबीसी का आकार हो जाता है हंसियाकार। तो आरबीसी की संख्या हंसियाकार हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, हंसियाकार मतलब खेतों में देखा होगा आपने, हथियार होता है ना हंसिया, इस प्रकार। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है। और जो आपके पास हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में 6 जो नंबर पे पाया जाता है एमिनो एसिड, इसकी जगह पे क्या आ जाता है, ग्लूटामिन, जिसके कारण आरबीसी की संख्या में क्या होती है, कमी, और इसका आकार चेंज होता है, क्या हो जाता है, हंसियाकार। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट, कि सिकल सेल अगर एनीमिया किसी को है तो ध्यान रखना उसको मलेरिया रोग कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें अपने, एक पूछा जाता है आरबीसी के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसकी बात कर ही लेते अपने, हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले बात करें कि ये किस रंग का होता है, तो ध्यान रखना किस रंग का होता है, बैंगनी। किस रंग का होता है, बैंगनी है, लाल मत करना है यहाँ पे, अपने को ध्यान रखना है इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी। उसके बाद ध्यान दें, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करते, इसलिए इसको बोलते हैं शोषणीय वर्णक। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, शोषणीय वर्णक किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं आपको 4 पेप्टाइड बंध, 4 पेप्टाइड 4 पेप्टाइड पाए जाते हैं। और अपने को पता है हर एक पेप्टाइड क्या करता है, हर एक पेप्टाइड जो श्रृंखला है वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन अणु का क्या करता है, परिवहन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड पाए जाते हैं, जबकि एक पेप्टाइड श्रृंखला क्या करता है, एक ऑक्सीजन अणु का क्या करता है, परिवहन। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 पेप्टाइड है तो कितने ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, 4, यही तो है। तो 4 कितने करेगा, 4 ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि किस कारण है, इसको अपने शोषणीय वर्णक बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बंध क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, उसके बाद बात करें कि हीमोग्लोबिन यानी सबसे ज़्यादा जो ब्लड है वो पाया किस में जाता है, तो अपने मन में तो आ गया वयस्क में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ऐसा तो होगा नहीं, वयस्क से ज़्यादा पाया जाता है बाल्यावस्था में, और उससे भी ज़्यादा पाया जाता है भ्रूण में। ठीक है, और वयस्क से कम पाया जाता है मेल में, और लास्ट में पाया जाता है महिलाओं में। तो ये क्रम है किसका, ब्लड का क्रम। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे समुद्र में क्या पाए जाते हैं, सीप और घोंगा। ठीक है, इनका व्यापार भी होता है कर्नाटक और केरल की साइड है। इसमें जो रुधिर का जो रंग होता है वो होता है नीला, रुधिर का कलर, रुधिर का रंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अपने को ध्यान है कि इसमें जो वर्णक पाया जाता है, जैसे अपने बात करें कि अपने आरबीसी में कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो अगर इसमें पूछ ले कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रुधिर नीला होता है, तो ध्यान रखना हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या पाया जाता है, वर्णक। ठीक है, हीमोसाइनिन ये आप पढ़ोगे जब अपने डिटेल में अपने आवर्त सारणी पढ़ते तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें पाया जाता है कॉपर, Cu+2।
कॉपर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इसमें। और बात करें कॉकरोच का कलर कैसा होता है, वो कॉकरोच का कलर क्या, कॉकरोच के रुधिर का कलर, कॉकरोच के रुधिर का रंग। तो कॉकरोच के रुधिर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, अपने को पता है श्वेत। ठीक है, कैसा होता है, एकदम सफ़ेद। और सफ़ेद भी अगर पूछे इसमें कौन सा वर्णक है, तो ध्यान रखना हीमोलिफ, हीमोलिफ। ठीक है, तो ये दो फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। तो ये वर्णक जरूर ध्यान रखने। और अपना जो ह्यूमन का जो वर्णक है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास। तो अपनों ने क्या पढ़ा अभी, हीमोग्लोबिन पढ़ा, क्योंकि आरबीसी के अंदर वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसका रंग कैसा होता है, बैगनी, और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्वसनी वर्णक। 4 पेप्टाइड है, एक पेप्टाइड एक ऑक्सीजन अणु का परिवहन, तो 4 कितने करेगा, 4 का। और सबसे ज़्यादा ब्लड भ्रूण में पाया जाता है और सबसे कम महिलाओं में। और ये अपनों ने बात कर ली, इनका रुधिर नीला होता है और इसमें रुधिर क्या होगा, श्वेत। ठीक है, अच्छा अपने बात करें कि मानव का जो रुधिर है वो लाल क्यों होता है, ये भी तो बात है। मानव का रुधिर लाल क्यों होता है, देख तो ध्यान रखना, आयरन की कमी से। आयरन की कमी, सॉरी कमी नहीं, आयरन के कारण। और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब इसको क्या लिखते हैं, HbO2। ठीक है, और किसका आ जाएगा, आरबीसी के कारण। तो ये है मानव का रुधिर होने का कारण, आयरन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन और आरबीसी के कारण। अगर आपसे पूछे आरबीसी का मापन बताओ, आरबीसी का मापन अपने किससे कर सकते हैं, तो ध्यान रखना किससे कर सकते हैं, हीमोसाइटोमीटर। आरबी के साथ अपने बात करें हीमोग्लोबिन यानी एचबी का मापन, क्योंकि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोमीटर से। ठीक है, तो ये आरबीसी अपना हुआ कंप्लीट। तो आरबीसी में जो मेन जो ध्यान रखना आपको, एक तो हीमोग्लोबिन वर्णक के बारे में, एक ध्यान रखना आपको आरबीसी में जो अपनों ने टाइप्स पढ़ा था कौन सा, प्लीहा, वो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आरबीसी का ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी, जिसको पता है श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। अब जैसे अपनों ने आरबीसी में बात की थी कि इसका अन्य नाम क्या है, आपने बोला था एरिथ्रोसाइट, तो यहाँ पे भी इसका अन्य नाम रहेगा, जिसको क्या बोल देंगे, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, अगर इसका निर्माण पूछे, निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ठीक है, इसकी संख्या, अगर संख्या पूछ ले तो ध्यान रखना 6000 से कितने होते हैं, 10,000, ये इसकी संख्या है। और इसमें अगर आप पूछ ले जीवन काल बताओ इसका कितना होता है, 4 से 7 दिन। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, तो ध्यान रखना मेन काम है इसका भक्षण करना। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीर का सैनिक, शरीर का सैनिक। ठीक है, जो भी मतलब आपके विषाणु है, जीवाणु, उनसे अपनी जो सुरक्षा करता है वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। तो शरीर का सैनिक इसलिए कहते हैं। तो इसमें जो डब्ल्यूबीसी है इसको 2 भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को यहाँ पे कितने भागों में, 2 भागों में, एक तो कणिका में है, ठीक है, और एक है कणिका में। तो यहाँ पे इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं इसको न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, दूसरा आ जाएगा वेसोफिल,
बेसोफिल, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास इओसोनोफिल। ये कणिका में अपने को 3 पढ़ने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना सर्वाधिक संख्या में कौन से आपके पास पाए जाते हैं WBC, कौन से पाए जाते हैं आपके पास न्यूट्रोफिल, कितने 65%। उसके बाद आता है वेसोफिल, ये होता है आपके पास 0.1% से 1%, ठीक है। और ये होता है 1 से 4% इओसोनोफिल। तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है न्यूट्रोफिल। इसका मेन काम ही क्या होता है, भक्षण करना। और वेसोफिल में क्या होता है, जैसे मान लो आपने एलर्जी में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या बढ़ जाती है, तो यही है वेसोफिल, ठीक है, एलर्जी में। और ये एलर्जी में एक और आता है जिसको अपनों ने बात की थी इसमें तंत्रिका तंत्र में, जहाँ पे अपनों ने बात की थी ये किसका स्त्राव करता है, हिस्टामिन, तो वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हिस्टामिन एलर्जी में प्रयुक्त है। और इओसोनोफिल ये भी क्या करता है, जो आपके पास संक्रमण जो भी रोग है उनसे लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है इओसोनोफिल, ठीक है। जैसे कोई भी परजीवी हो गया, उसके कारण भी क्या होता है आपके पास जो WBC है वो कम हो जाता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए किस जो WBC काम करता है वो कौन सा है, इओसोनोफिल। और इसमें बात करेंगे अपने अकणिका में, ये 2 होते हैं, एक तो होता है लिफोसाइट, लिफोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। तो लिफोसाइट क्या करता है, तो ध्यान रखना एंटीबॉडी का जो निर्माण है, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र का जो विकास है वो कौन करता है, लिफोसाइट, प्रतिरक्षा तंत्र, और जिससे शरीर में क्या बढ़ती है, एंटीबॉडी, ठीक है। ये काम कौन करता है, लिफोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, भक्षण का काम। भक्षण मतलब समझो कि जो भी जीवाणु उनको खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट, भक्षण का कार्य, ठीक है। मगर जैसे अपने टिश्यूज में पढ़ेंगे, टिश्यूज में कौन करता है, मैक्रोफेज, और ब्लड में कौन करेगा, मोनोसाइट, ठीक है। ये ब्लड में की बात करें तो ब्लड में मोनोसाइट आ जाएगा, अगर उत्को में पूछे तो मैक्रोफेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनों ने पढ़ा था WBC। तो सबसे पहले ध्यान रखें इसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अगर इसका निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा में संख्या पूछे तो क्या आ जाएगा, 6000 से 10,000, जीवन काल 4 से 7 दिन, और कार्य क्या है इसका, भक्षण करना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीर का सैनिक, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर मान लो रोगों की WBC की जो संख्या है उसमें क्या आ जाए, कमी, संख्या में कमी, तो कौन सा रोग होगा, ध्यान रखना कौन सा रोग होगा, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। अगर इसकी संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि, संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि, तो कौन सा रोग होगा, ध्यान रखना ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये भी ध्यान रखना WBC से जुड़े रोगों के बारे में, ठीक है। एक अपने ने सुना होगा ल्यूकोपिया, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोपिया। अच्छा, ब्लड कैंसर होता क्या है, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखना WBC की संख्या, इसमें 2 चीजें बताता हूँ। एक तो WBC की अगर संख्या हजारों में बढ़े, क्या कर रहा हूँ, हजारों में बढ़े, तब तो होती है एलर्जी, ठीक है, जहाँ पे अपने ने हिस्टामिन बात की थी वेसोविल में। अगर WBC की संख्या, WBC की संख्या ये तो भी हजारों में और ये बड़े लाखों में, तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो रोग हो जाएगा आपके पास ल्यूकोपिया, ठीक है। तो ये फैक्ट तो अपने को एक तो ये ध्यान रखना है कि WBC की संख्या हजारों में बढ़े तब तो एलर्जी होगी, अगर WBC की संख्या लाखों में बढ़े तब वो कौन सा रोग होगा, ब्लड कैंसर, जिसको बोलेंगे ल्यूकोपिया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, RBC और WBC इनका रेशो पूछ लेते हैं तो कितना होता है, 600:1। RBC WBC का रेशो कितना होता है, 600:1। ये तो गया WBC कंप्लीट। अब एक रह जाता अपना कौन सा, प्लेटलेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, बिंबाणु, बिंबाणु, या इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो इसका एक और नाम कौन सा है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो इसमें ऐड कर दिया, इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, तो अपने बॉडी में ध्यान रखें, स्वस्थ शरीर में होती है
1.5 से 3.5 लाख पर घन। ठीक है, इसका निर्माण पूछे तो निर्माण तो सबका एक जैसा ही होगा, किसमें, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, और इसका जीवन काल तो ध्यान रखना इसका जीवन काल कितना होता है, 10 से 12 दिन। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना मेन काम होता है रुधिर का थक्का बनाने का कार्य। और अपने को पता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं अगर इनकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो ये तो सभी को पता है कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स अगर कम हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू रोग। तो ये अपना हो गया टॉपिक कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सा, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनके अन्य नाम ध्यान रखने हैं, इनका कार्य क्या है वो भी ध्यान रखने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है।